बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है हम पी ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं, तो सॉरी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमने शुरू करा। तो जो बेसिक्स हैं, लाइगैंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सब मैंने आपको करवा दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता दिया कि जी कितने लाइगैंड अटैच होते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ आईयूपैक नेमिंग करवाऊंगा आपको। तो आपने बहुत अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को समझना है, अपने माइंड में रखना है। और जो लाइगेंड टेबल मैं आपको भेज रहा हूँ, जो मैं आपको पिक्चर्स भेज रहा हूँ, फोटोज़ भेज रहा हूँ, उनको कॉपी में लिख के अच्छे से रट्टा मार लेना, तभी आप आईयूपैक नेमिंग समझ पाओगे। तो आइए, पहला है, तो ये आईयूपैक रूल्स हैं बेटा। ये आईयूपैक रूल्स किस तरह के हैं, जैसे हमें आईयूपैक रूल हुआ करते थे कार्बोनेट्स कंपाउंड में। तो पहला, नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। पहला पार्ट होता है नेम कटायन का लिखना है और दूसरा अनायन का। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो कटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। यानी यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, हमारे पास अगर बाहर की तरफ कटायन है, अगर वो पहले आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर से तो पहले नाम आ जाएगा उसका, और अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में आया तो बाद में नाम आ जाएगा। आगे, द डिसिमिलर लाइगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इससे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में अगर आप मेटल का नाम लिखने वाले हो, मेटल के नाम से पहले आपको लाइगेंड बताना पड़ेगा और कितने लाइगेंड हैं उनका नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने आपको जो टेबल भेज दी हैं, उसकी शीट्स भेजी हैं, उसमें लाइगेंड का नाम भी है, लाइगेंड का सिंबल भी है, लाइगेंड पे क्या चार्ज होगा वो भी दिया हुआ है। तो बच्चों, एक बात आप पते में बांध लो कि जब भी आपने आईयूपैक नेमिंग करनी है तो बेटा सबसे पहले लाइगेंड का नंबर, लाइगेंड का नाम, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, ये मेंशन करना है आपने, कभी नहीं भूलना। अच्छा, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइगेंड आ गए, जैसे आपके पास NH3 भी आ गया, Cl भी आ गया, तो उनकी नेमिंग ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे हम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करने का मतलब, यानी अमीनो A से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएगा, क्लोराइडो C से स्टार्ट हो रहा है तो वो बाद में आएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिमिलर लाइगेंड है, उनके लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा प्रीफिक्स यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 6 NH3 हैं तो आप हेक्सा बोलोगे, 2 Cl हैं तो डाई बोलोगे, 4 NH3 हैं तो टेट्रा बोलोगे। ठीक है, उनके नाम से पहले। सो लाइगेंड के नाम से पहले आपको क्या करना है, आपको उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाई, टेट्रा, ट्राई। अच्छा, अगर पहले कॉम्प्लेक्स में पहले ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ गया है, तब आप क्या करोगे, तो आप करोगे जी नेक्स्ट जी, और उसके बाद दोबारा हमारे पास कुछ लाइगेंड आ रहे हैं, उनका भी नेमिंग करना है। तो अगर पहले ही आप डाई और ट्राई यूज़ कर चुके हो, दूसरे लाइगेंड्स के लिए आप बिस, ट्रिस, टेट्रा कैसे यूज़ करोगे। जैसे आइए दिखाएं। सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स है, बड़ी ब्रैकेट, कोबाल्ट, NH3 है 4, Cl है 2। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टेट्रा, अमीनो। अब देखो टेट्रा वर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो जो दूसरा आपने यूज करना है वो आप यहाँ पे बिस, ट्रिस यूज़ करोगे, तो बोलोगे बिस क्लोराइडो। समझ आई बात।
जब आप एक लाइगेंड के ऊपर ट्राई टेट्रा डाई यूज़ कर चुके हो तो दूसरे पे भी यहाँ पे आप डाई नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे बिस 2 के लिए, ट्रिस यूज़ करोगे 3 के लिए और टेट्रा केस यूज़ करोगे 4 के लिए। तो जी लाइगेंड का नंबर आ गया, लाइगेंड का नाम आ गया, अब क्या रह गया, मेटल का नाम आएगा और मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज। चलो जी चलें हम आगे। जो डिसिमिलर लाइगेंड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और उनको नेमिंग करनी है सेंट्रल मेटल एटम से पहले। फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिमिलर लाइगेंड है उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है उनके नाम से पहले। और अगर ऑलरेडी आप डाई ट्राई यूज़ कर चुके हो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरे लाइगेंड्स के लिए आप बिस ट्रिस टेट्रा केस यूज़ करोगे। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो अनायन है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपके किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज है तो मेटल के साथ आपने 8 ज़रूर लिखना है। नो मैटर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आएगी पर आपने 8 ज़रूर लिखना है बेटा, 8 ज़रूर लिखना है। क्यूप्रेट, निकलेट, कोबाल्टेट, फेरेट, कब, अगर हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में माइनस का चार्ज दिया हुआ है। आगे देखिए, अगर कोई अनायनिक लाइगेंड है और उस पर माइनस का चार्ज है यानी अनायनिक लाइगेंड माइनस वाला लाइगेंड, तो वहाँ पे हम लोगों ने उस लाइगेंड के नेम को एंड करना है ओ से। ओ से उसको एंड करना है। क्लोराइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, साइनो, देखा जितने नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है एंड में ओ लगा देना। और अगर पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड है तो आई एम लगेगा, तो ये तो भूल ही जाओ बेटा, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है बेसिकली। अच्छा, न्यूट्रल लाइगेंड जो है वो एज इट इज़ रहेंगे, जैसे वाटर का हो जाएगा एक्वा, अमोनिया का हो जाएगा अमीन, ठीक है। सो देखिए पर यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वाटर के लिए हम एक्वा यूज़ करते हैं और अमीन यानी अमीन यूज़ करते हैं हम आपका NH3 के लिए। सो बहुत रेयर केसेस में अमीनो यूज़ होता है, अदरवाइज आपने क्या यूज़ करना है, अमीन। कार्बोनाइल के लिए, CO के लिए कार्बोनाइल और NO के लिए नाइट्रोसाइल। आगे चलो, फिर आ गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मेटल की निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द मेटल, कटायनो, अनायनो और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे उस ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करोगे और पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक वर्ड में लिखा जाता है, कंप्लीट वर्ड में लिखा, पूरे वर्ड में लिखा जाता है। उसमें आप कोई कॉमा नहीं लगा सकते, कोई ब्रैकेट नहीं लगा सकते, पूरे कंप्लीट एक वर्ड में लिखा रहता है कंपाउंड। देखो जरा पीछे, यहाँ नीचे देखो, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोराइडो, आप ट्रिस क्लोराइडो भी बोल सकते थे, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब आप ये नोट करो कि यहाँ पे हमने सिंगल वर्ड में पूरा काम कंप्लीट किया, सारी लेटर छोटी हैं। सबसे पहले शुरुआत की ट्राइअमीन से, ए पहले आता है ना, ट्राइअमीन। और यहाँ पे देखो इन्होंने गलती की हुई है बेटा, यहाँ पे नेमिंग कुछ और है और फॉर्मूला कुछ और है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइअमीन, ट्राई एक्वा, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है, पर अमीन में पहले M आ रहा है ए के बाद और एक्वा में Q आ रहा है ए के बाद, तो Q तो बाद में आता है ना। तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको सामने दिख रहा है वो सही हो, उसमें भी गलती हैं। तो आप सामने देखो कि बुक के अंदर क्या गलती दी हुई है, लाइगेंड हमें दिए हुए हैं अमोनिया, अमीन और एक्वा, पर आंसर में लिख दिया उसने ट्राई क्लोराइड हो, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने नेमिंग करनी है, पहले लाइगेंड का नाम, सॉरी नंबर, फिर लाइगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। फिर देखो ये काउंटर आयन आया हुआ है यहाँ पे। काउंटर आयन या तो राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है। लेफ्ट साइड है तो पहले क्लोराइड लिखना था, अब क्योंकि राइट साइड है तो वो बाद में आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। चार्ज तो -3 का हो गया ना बाहर, तो ऑब्वियसली जब आप क्रोमियम को बाहर निकालोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कटायन है, मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, बिल्कुल उसी की तरह उसका नाम हमने लिखना है। अगर आपका कटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज, यानी अगर आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और अगर प्लस का चार्ज है तो मेटल का नाम बेटा एज इट इज आएगा, क्रोमियम। अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखो ध्यान से, अगर इस कॉम्प्लेक्स में माइनस का चार्ज आ जाता ना तो हम इसको क्रोमेट बोलते। अगर इस कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स में माइनस का चार्ज आ रहा था पूरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ, तो इसको हम कोबाल्टेट बोलते। पर देखो इसको भी क्रोमियम बोल रहे हैं, इसको भी कोबाल्ट बोल रहे हैं। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चार्ज नहीं है। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स पे माइनस का चार्ज होगा उसमें मेटल के नाम के साथ आपको 8 लगाना है। चलो अब आपको दिखाएंगे सॉल्व करके। देखो जी, यहाँ पे आपको कोबाल्ट दिया हुआ है, साथ में बड़ा सा लिखा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो इथेन 1,2 डायमीन है। इथेन 1,2 डायमीन का देखो फॉर्मूला भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे NH 2 N आने थे, वो भी नहीं लिखे इसने। सो कितने हैं? 3 है। तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, और यहाँ पे कोबाल्ट लिख के और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखोगे? 3, और बाहर सल्फेट है तो सल्फेट मेंशन कर देना आपने। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आई है, ठीक है, तो -2 का चार्ज बाहर है तो सल्फेट कितने हैं? 2, तो -8 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो नंबर है देखिए कंपाउंड का भी, ये बिल्कुल गलत इन्होंने दिया हुआ है, कंपाउंड बिल्कुल गलत है। तो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि बाहर भी इसने ऑर्गेनोमेटालिक के बाहर ट्वाइस लगाया हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, ये समझ आएगा आपको अच्छे से। पोटेशियम 4 है, नो प्रॉब्लम, लिखना इसको पोटेशियम ही है। हेक्सासाइनो CN है, -1 का चार्ज है, -6 अंदर हो गया, बाहर निकालोगे 6 में से 4 गए, 2 रह गए, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। अब इसको हमने फेरेट क्यों बोला? क्योंकि बेटा ऑलरेडी ये +4 का चार्ज कैरी कर रहा है K, तो ऑब्वियसली इसके बैलेंस में यहाँ पे तो माइनस का चार्ज होगा ना। सो जितने भी नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होते हैं उनके एंड में आपको फेरेट लगाना है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई? 6 में से 4 गए, 2। तो ये है पूरा बेटा आपके सामने, मैंने आईयूपैक नेमिंग समझा दी। कॉम्प्लेक्सेस तो मैं आपको ऑलरेडी करवाऊंगा, और आइसोमेरिज्म हमने कर लिया कल अच्छे से। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखें हम, चलो देखते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे लिख लेते हैं पहली एग्जाम्पल। कंपाउंड आ गया हमारे सामने।
हमेशा याद रखना, अगर कोई मेटल काउंटर आयन बनी हुई है, अगर कोई मेटल काउंटर आयन बनी हुई है तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा ना बेटा, जो चार्ज होगा हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम कोबाल्ट नहीं बोलने वाले, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। अगर पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन पॉजिटिव चार्ज कटायन है यानी मेटल है, तो ऑब्वियसली अंदर वाली मेटल को हमने 8 बोलना है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लें। 3 पॉजिटिव बाहर है, NO2 पे -1 का चार्ज होता है, -6 अंदर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्टेट की आ जाएगी 3। और अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है तो आप इसको बोलोगे नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रीटो। सो आइए इसका नाम करके देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद आ जाएगा जी हेक्सा, हेक्सा नाइट्रीटो। और बेटा नाइट्रीटो नहीं होगा, हेक्सा नाइट्रो होगा, क्योंकि जी नाइट्रो तब होता है जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सामने है। और अगर नाइट्रीटो होता ना तो बेटा ये ONO लिखा होता, वो भी दिखाता हूँ आपको। पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3। अब क्योंकि इसने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है तो रास्ते में आप N भी डाल सकते हो। फिर से लिख देता हूँ, पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्ड है तो N, कोबाल्टेट 3। ये आपका पक्का नाम हो गया, पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो, N, कोबाल्टेट 3। और नाइट्रेटो है ये, ठीक है, नाइट्रेटो, 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 ठीक है। अब अगर हम इसका दूसरा फॉर्म देखें, ONO आ गया, समझ आ गया बेटा। अब ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ, सब सेम रहेगा, पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्ड है, और यहाँ पे O डाल देना क्योंकि ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड बना, कोबाल्टेट, कितना हो गया 3। सो ये बेटा आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी। सो जब हम कर रहे होंगे ना, आप नोटिस करोगे कि आपको ना बहुत सारी यहाँ पे एरर्स मिलेंगे। नो प्रॉब्लम, अगर आपको एरर मिल भी रहे हैं तो आप उसको साथ साथ करेक्ट करते जाना, क्योंकि IUPAC नेमिंग है, गलत भी हो सकती है। ओके, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, आइए लिख लें। कोबाल्ट Cl NO2 En2 2 पॉजिटिव। पहली बात, इसमें कोबाल्ट ही लिखना है, क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम आने वाले हैं। क्लोराइडो Cl, C से स्टार्ट हो रहा है। इथाइलिन डायमीन E से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है नाइट्रो भी है, नाइट्रीटो भी है, तो इसका नाम होगा। और इसमें आपने बॉन्ड देखना है कि किस चीज़ से बना है। अगर तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है तो आपने नाइट्रो बोलना है, अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है तो नाइट्रीटो। तो शुरू करें। सो यहाँ पे ABCD में तो सबसे पहले बेटा क्लोराइड ही दिख रहा है, तो क्लोराइडो, क्लोराइड हो गया।
फिर उसके बाद क्योंकि हम इसको यूज़ कर चुके हैं एक बार, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिस। बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन, और सिंगल एम भी लिख सकते हो आप। फिर आ जाएगा हमारा नाइट्रो, और एन से बॉन्ड बना के दिखाना है। फिर कंटिन्यू करेंगे कोबाल्ट, रोमन नंबर 2। सो क्या बना? क्लोराइडो, बिस, इथाइलिन डायमीन, नाइट्रो, नाइट्रेटो। ये बार बार मेरे से भी गलत हो रहा है, इसको याद कर लेना। नाइट्रेटो। नाइट्रेटो कब? अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड है तो उसको एन से रिप्रेजेंट करना है। नाइट्रीटो कब? अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड है तो उसको ओ से, और फिर कोबाल्ट। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। +2 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे -1 का चार्ज होता है। ओके, और यहाँ पे आ जाता है हमारा -1, -1 इधर हो गया, तो -2 यहाँ हो गया, और हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, क्योंकि चार्ज बॉन्ड बना रहा है तो 4 है। सो बेटा 4 एंड -2, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करोगे इस पूरे लाइगेंड्स की, तो अंदर हमारे पास टोटल -6 का चार्ज आ जाएगा। -6 का चार्ज अंदर है, +2 का बाहर है, तो बाहर आके ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। +4 कैसे? 4 लाइगेंड ये हो गए हमारे, 4 डेटिव बॉन्ड ये हो गए, 1 -1 ये हो गया, 1 -2 ये हो गया, तो टोटल -2 का चार्ज यहाँ पे आ गया। सो -2 + 4 गिव्स आउट टू बी -6। -6 अंदर, +2 दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? 4। सो बेटा ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी भी फ़ोटो भेज दूंगा, रिवाइज कर लो ताकि कल हमें प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।